नमस्कार, खबरकास्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह लड भड़ोल जोगिंदरनगर से। जैसे कि आपको ज्ञात है, पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल में जो है 2 बार न्यूज़ लगाई जा चुकी है बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले की, या धोखाधड़ी का जो मामला है वो सामने आया है। एक परिवार है जो कि बोलता है कि हमने कोई लोन नहीं लिया है, तब भी हमारे ऊपर जो है बैंक के द्वारा हमें बुलाया जा रहा है ब्रांच में, और जो है डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए जा रहे हैं कि आपके पास आपके ऊपर जो है लाखों का लोन है, जबकि परिवार वाले जो हैं वो इससे मुकरते नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ भी हमने लोन नहीं लिया है बैंक से, और वो बैंक हम पहले भी बता चुके हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो हैं लड भड़ोल की जोगिंदरनगर एरिया के लड भड़ोल के ब्रांच में आए हैं, जो कि मेन ब्रांच यहाँ पर है। और आज हम कोशिश करेंगे कुछ तथ्य जानने की, जो कि हमें काफ़ी कमेंट्स आए हमारे न्यूज़ में, पहले प्रीवियस न्यूज़ में, कि एक तरफा जो है न्यूज़ लगाई जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। न्यूज़ जो है दोनों तरफा लगेगी और सच आपके सामने आएगा, क्योंकि ये जो है पुलिस का मामला भी बन चुका है। और पीड़ित जो परिवार है, पीड़ित ही बोलेंगे अभी तक, जो एसपी के पास, मंडी एसपी के पास जो है अपनी एप्लीकेशन देकर आए हैं, और उसी के आधार पर जो है कुछ इंक्वायरी भी हुई है। यहाँ पर बैंक में पुलिस वालों ने इंक्वायरी भी की है। तो चलिए, आज जो है हम इस ब्रांच में आए हैं और मैनेजर साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो इनसे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पीड़ित परिवार से तो हमने जैसे जान लिया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, टोटली मुकर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है और ना ही हमने लोन लिया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, राजीव लड़का जो कि इसी ब्रांच में कार्यरत था 4th क्लास श्रेणी में, और इसी ब्रांच से उन्होंने जो है 4 लोन उठाए थे। इसमें सम्मिलित हैं राजीव, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी वाइफ नेहा शर्मा जो अभी हैं यहाँ पर अपने घर में, उनके ससुर देशराज। तो इन 3 लोगों का जो नाम है वो इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके रिकॉर्ड्स में है। तो हम आज जो है इस ब्रांच से कोशिश करेंगे जानने की, सच्चाई जानने की कि आखिर सच क्या है। और ये लाजिम बनता भी है कि दूसरी तरफ के भी कुछ व्यूज़ लिए जाएं, क्योंकि हमने जो है एक ही तरफ का अभी आपको दिखाया था, पीड़ित परिवार का, उनका क्या कहना है। पर जो बैंक जो अपने प्रूफ के साथ चलता है, सबको मालूम है, वो चीज़ें हम आपके सामने आज रखेंगे और जो है मैनेजर साहब से बात करेंगे। और एक बार फिर से खबर खास के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी तक इस केस की जो है इंक्वायरी हो रही है। एसपी मंडी के तहत ये केस चल रहा है और लोकल पुलिस यहाँ पर इंक्वायरी कर रही है। तो अभी तक हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं कि कौन सा पक्ष जो है वो करप्ट है या दोष वाला है जिन्होंने ये कार्य किया है। या तो पीड़ित परिवार ही झूठ बोल रहा हो, या तो बैंक वाले ही कुछ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे पास कमेंट आए हैं, बैंक वाले का भी पक्ष रखना चाहिए, तो हम आज यहाँ पर हैं। और फिर से हम ये बोलेंगे कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं अभी तक कि इसमें दोषी कौन सा पक्ष है। तो आपका स्वागत है सर खबरकास्ट चैनल में, हमारे चैनल में, और कृपया अपना इंट्रोडक्शन देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम हंसराज कपूर, मैं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शाखा लड़ भड़ोल में मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ। जी सर, जैसा कि आपको हमारे इंटरव्यू भी देखे होंगे आपने, और जैसे कि जो एक पीड़ित परिवार है, एक नेहा शर्मा लड़की है जो कि ब्लेम कर रही है आपके बैंक के ऊपर की, आपको जो है, उनको जो है यहाँ पर बुलाया जा रहा है मैनेजर के द्वारा, और कुछ कागज़ दिखाए जा रहे हैं जो कि लोन के कागज़ हैं, और वो इस बात से मुकर रहे हैं कि जो है वो लोन उन्होंने कभी लिए ही नहीं है, और ना ही उन लोन्स के बारे में जो है उनको पता है। तो इस मामले में कुछ आप प्रकाश डालिए कि इसमें सच्चाई क्या है, और आपके पास इसके प्रूफ्स भी हैं, लिखित में हैं, जो भी हैं, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। राजेंद्र जी, ऐसा कभी नहीं होता है कि बैंक किसी को लोन दे और बैंक के पास कोई प्रूफ उसका ना हो। जो परिवार है वो बैंक पर जो आरोप लगा रहा है उसका कोई भी आधार नहीं है।
निराधार है। बैंक उनके सभी आरोपों का खंडन करता है। ब्रांच के पास सारे तथ्य मौजूद हैं। ब्रांच ने जो उस परिवार या उसके सदस्यों को जो लोन दिए गए हैं वो बैंक की एज पर स्कीम के तहत दिए गए हैं। उन्होंने समय समय पर बैंक में आकर अप्लाई किया है। जिस परिवार के मेंबर की जितनी एलिजिबिलिटी बनती है उसको उसकी एलिजिबिलिटी के तौर पर दिया गया है और बैंक की स्कीम के तहत ही दिया गया है। ये जो परिवार है जिसको आप पीड़ित बता रहे हैं, ये पीड़ित परिवार नहीं है, ये एक मैन्युपुलेटेड परिवार है। ये अपने आप को पीड़ित बता रहा है, लेकिन जिस तरीके से इनका प्रीवियस इंटरव्यू में देखा जाए तो ये खुद ही सर्टिफाई कर रहे हैं कि जैसे हमने लोन लिया नहीं है, लेकिन हमने लोन का एक पार्ट को डिपॉजिट करवाया है और दूसरा पार्ट रिमेनिंग इतना बचता है। मसलन वो बता रहे थे कि 16 लाख का उनके पास लोन है, उन्होंने 4 लाख भरा है और 12 लाख रुपए अभी बचता है। तो इस तो अपने आप में ही पुष्टि हो रही है कि उन्होंने बैंक से लोन लिया है, कुछ उन्होंने रिपे किया है और कुछ रिपे करने के लिए पेंडिंग है। हाँ, बैंक की अपनी एक रिकवरी प्रोसेस है। बैंक लोन देता है तो उसको रिपे भी लेता है। अगर आप समय समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को नहीं भर पाता कोई भी लोनी, तो बैंक उसके रिकवरी प्रोसेस को जारी करता है। समय समय पर उसको दूरभाष द्वारा संपर्क किया जाता है, रिकवरी की परसुएशन चलाई जाती है। अगर वो फिर भी रिकवरी के रिपे नहीं कर पाता है तो बैंक उसके घर में जाता है, उसको नोटिस इशू किए जाते हैं। उसकी जितनी भी रिकवरी के चैनल्स हैं उन सबको एग्जॉस्ट किया जाता है और वो फिर भी रिपे नहीं कर पाता है तो उसको जो फर्दर रिकवरी की प्रोसेस है आगे वो उसको इनिशिएट किया जाता है और डिफॉल्टेड बोरोवर पर एक केस दायर किया जाता है बैंक की तरफ से। जी सर, ये बताएंगे आपकी इस परिवार के ऊपर आपके यहाँ से कितने लोन हुए हैं? इस परिवार के 3 सदस्यों के नाम से हमारे पास 4 लोन हैं, जिसकी बाइफिकेशन करूँ मैं तो आज की डेट में इस परिवार के नाम से यहाँ पर लड़भुड़ ब्रांच में 4 लोन सेंक्शनड हुए हैं, जिनका जो टोटल अमाउंट सेंक्शनड है वो 7,85,000 है और आज की डेट में आउटस्टैंडिंग जो है वो 6,94,967 रुपये है, जिसमें उनके एक बहू के नाम से लोन है शर्मा जनरल स्टोर, जिनको उन्होंने खंडन किया कि शर्मा जनरल स्टोर के नाम से कोई ऐसी दुकान ही नहीं है। लेकिन शर्मा जनरल स्टोर के नाम से जो दुकान है उनकी वो पंजाड़ग में स्थित है। आज भी वो दुकान जो है वो चलन में है, चल रही है दुकान आज भी। शर्मा जनरल स्टोर के नाम से बैंक से 3 लाख रुपए की कैश क्रेडिट हाइपोथिकेशन इंडिविजुअल लिमिट है, जो एज पर नॉर्म्स दी गई है। ये लिमिट जो है वो स्टॉक के अगेंस्ट दी जाती है। समय समय पर स्टॉक को आगे सेल किया जाता है और जो सेल होती है उसको बैंक में जमा किया जाता है, दोबारा से फिर उसको रिवॉल्व किया जाता है। तो एक ये इनका नाम से लोन है। दूसरा लोन है, इस शर्मा जनरल स्टोर के प्रोपराइटर जो हैं वो नेहा शर्मा है। नेहा शर्मा इस शर्मा जनरल स्टोर की प्रोपराइटर हैं। लोन लेने से पहले इस दुकान का प्रोपराइटर देशराज शर्मा था, जो नेहा शर्मा का ससुर है। देशराज शर्मा ने एफिडेविट बैंक में प्रोड्यूस किया है कि आज और आज के ऑनवर्ड्स नेहा शर्मा जो है वो शर्मा जनरल स्टोर की प्रोपराइटर होगी। बैंक में ये सारे तथ्य उनकी फाइल के साथ इनक्लूज हैं। समय आने पर जैसे जैसे इसकी जो है वो प्रोसेस आगे जारी होगी तो इंक्वायरी में हर चीज़ का साथ जो है वो बैंक द्वारा दिया जाएगा। बैंक उन परिवार के सभी आरोपों का खंडन करता है। दूसरा लोन लिया है नेहा शर्मा के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर है। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये कैटल के लिए दिया जाता लोन है। उनके घर में 2 कैटल हैं, एक बफेलो है और एक काऊ है। उसके तौर पर जो पशु के कान में टैग नंबर लगा होता है, उस टैग नंबर को कंसर्न डॉक्टर जो है वो सर्टिफाई करता है और वो सर्टिफिकेट बैंक में प्रोड्यूस करके उनके KYC को साथ में लगाकर कैटल के मिल्क की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा स्केल ऑफ फाइनेंस अप्रूव्ड किए जाते हैं उसके तौर पर वो लोन सेंक्शन किया जाता है। तो ये 75,000 का लोन नेहा शर्मा के फेवर में सेंक्शन हुआ है। यहाँ से ये 2 लोन हो गए। तीसरा लोन है देशराज शर्मा के नाम से, जो मुद्रा की कैटेगरी में है।
देसराज शर्मा ने मुद्रा लोन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने एम्प्लॉय को आगे बढ़ाने के लिए लिया है, और जो उन्होंने एक इल्ज़ाम और लगाया कि इसकी पेमेंट उन्हें नहीं मिली है, इसकी पेमेंट उन्हें मिल भी नहीं सकती, क्योंकि मुद्रा में जो प्रावधान है, जो उन्होंने फैसिलिटी ली है, जिस शॉप से उन्होंने अपने लिए इक्विपमेंट्स या अपने काम को चलाने के लिए जो फैसिलिटी ली है, ये पेमेंट उस कंसर्न्ड कंपनी को हुई है, उस कंसर्न्ड प्रोप्राइटर को हुई है इसकी पेमेंट। तो ये देसराज को नहीं मिलनी है पेमेंट। देसराज इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी है उनके पास। ये कहते हैं कि हम बैंक में कभी गए नहीं हैं, परिवार समय समय पर। जी हाँ, ये भी एक मेन बात है इनका। बार बार जब भी हमने इंटरव्यू लिया है तो नेहा शर्मा का यही कहना था कि हम कभी बैंक में गए ही नहीं है, तो लोन किस बात का। तो इससे शक जाहिर होता है कि क्या पता उनके हस्बैंड ने लिए हो, उनको बताया ना हो। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? क्या वो भी कभी बैंक में आई थी कि ये हस्बैंड ने ही लोन लिए थे? ऐसा कभी नहीं होता है कि बैंक में आए बिना किसी को लोन मिल जाए। जो भी लोन के लिए अप्लाई करेगा वो अपनी एक एप्लीकेशन बैंक में प्रेजेंट करता है। उस एप्लीकेशन की असेसमेंट होती है, प्रॉपर्ली उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी को असेस किया जाता है, और जिस काम के लिए वो लोन ले रहा है उसकी एग्जिस्टेंस को देखा जाता है। उसके बाद ही लोन की सैंक्शन दी जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना किसी बोरोवर के बैंक में प्रेजेंट हुए उसको लोन मिल जाए। बैंक इस बात का बिल्कुल खंडन करता है, और ये परिवार सरासर झूठ बोल रहा है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये वही परिवार बता सकता है। जी, ये तो 3 लोन आपने जो है गिना दिए कि 3 लोन इन्होंने लिए हैं। चौथा लोन सर कौन सा होगा? चौथा लोन जो है वो राजीव कुमार के नाम से है। राजीव कुमार हमारी ब्रांच में डेली बेजर के तौर पर कार्यरत था। बैंक की स्कीम है लोन अगेंस्ट सैलरी ऑन फिक्स्ड बेजर इमोलमेंट्स के तौर पर एक बैंक की स्कीम है। उस स्कीम के तहत राजीव ने 2,10,000 रुपये का लोन अप्लाई किया था और बैंक द्वारा वो सैंक्शन हुआ है। आज की डेट में उस लोन का बैलेंस जो है वो लगभग 1,18,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग है। तो ये चौथा लोन है जो उस परिवार के नाम से है। जी सर, और इसके अलावा कुछ आपको आइडिया हो, जैसे कि उन्होंने जो है हमारे प्रीवियस इंटरव्यू में खद्दर ब्रांच का जो है जिक्र किया है, खद्दर से कुछ आपको आइडिया है? कुछ लोन्स हो सकते हैं? किसी भी कस्टमर की बैंक में आने से और उसके आगे जाने से आईडी तो सेम ही रहती है, लेकिन मैं अपनी ब्रांच की ही पुष्टि कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसके लिए आप खद्दर ब्रांच में अप्रोच करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी चलिए, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर जो है इनके हस्बैंड जो थे राजीव जी, वो यहाँ पर कार्यरत थे। तो मतलब कि ये हम मान लें कि नेहा जी जो बोल रही हैं प्रीवियस इंटरव्यू में, वो मतलब सरासर गलत है कि वो इस ब्रांच में कभी आए ही नहीं, ये गलत है। तो मतलब आना ही पड़ेगा, लोन लेने के लिए तो आना ही पड़ेगा। बिना आए तो लोन सैंक्शन होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कोई भी। मैं आपको इतना बताऊं कि परिवार की या तो कोई मंशा है भी इसके पीछे कोई, या कोई उनको अधूरा एजुकेट कर रहा है कहीं से जो मिसगाइड कर रहा है। बैंक में आने के बिना लोन का प्रोसेस होना मतलब ही कोई नहीं बनता, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कोई। और सर इसमें कुछ बोला गया जैसे प्रीवियस इंटरव्यू में कि भाई जो है उनके बेटे की डेथ है, जैसे कि उनके फादर साहब ने बताया कि उनकी बेटे की डेथ के बाद जो है बैंक से उनके पास जो है नोटिस आना चालू हुआ और बैंक से कॉल आना चालू हुआ कि बैंक में आइए। ऐसा कभी नहीं है। जैसे ही कोई भी लोन उसमें की रिपेमेंट जो है वो समय समय पर नहीं आती है तो बैंक समय समय पर नोटिस जारी करता है। उन राजीव की डेथ हुई है 12 दिसंबर 2022 को, लेकिन बैंक ने 3 सितंबर 2022 को एक लेटर जारी किया था जिसमें देसराज के नाम से जारी किया गया लेटर है। और ये उस लेटर की मैं आपको कॉपी दिखाऊं, ये 3/9/2022 को जारी किया गया लेटर है जिसमें उन देसराज और उनके परिवार के नाम से जितने लोन दिए गए हैं उसकी जानकारी दी गई है। और ये जो लेटर है ये देसराज द्वारा रिसीव किया गया है डेट 5/9/2022 को। तो बैंक कोई भी काम करता है या बैंक को जब लगता है कभी कि कोई इसमें स्लिपिंग हो रही है तो बैंक समय समय पर अपनी कार्यवाही पूरी करता है इसके तहत। जी चलिए, देखिए इन्होंने जो है अपने सामने जो है कैमरे के सामने भी तथ्य रखे हैं
और इसमें राजीव की डेथ से पहले ही उन्होंने जो है बैंक ने है उनको एक नोटिस जारी किया था जिसमें कि राजीव के साइन हैं और देशराज के साइन भी हैं। राजीव के साइन के साथ भी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं? राजीव ने जो लोन लिया है उसके साइन जो हैं वो राजीव के ही साइन है। उसमें बैंक में हर डॉक्यूमेंट मौजूद है जो लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है या उनके फेवर में जो लोन सैंक्शन हुए हैं। एज पर स्कीम हर डॉक्यूमेंट और उस बोरोवर के उसमें सिग्नेचर जो है वो मौजूद है बैंक में। जी चलिए, तो ये हैं राज कपूर जी, हंसराज कपूर जी हमारे साथ, और जिन्होंने एक्सप्लेन किया है आपको सब कुछ कि कैसे कैसे जो है बैंक के अपनी कार्य प्रणाली होती है और अपना रूल्स होते हैं और तथ्यों के साथ जो है बैंक लोन देता है कि ऐसे ही कोई लोन नहीं दे देता। जैसे कि परिवार वाले उस परिवार वाले राजीव के परिवार वाले बोल रहे हैं कि जो है हम कभी बैंक में गए ही नहीं, तो इनके पास प्रूफ के साथ सब कुछ है जैसे कि हंसराज जी बता रहे हैं। ये कुछ और है इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें, एक नेहा शर्मा का एक आपके चैनल के माध्यम से दूसरा इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कभी बैंक में गई ही नहीं और बैंक ने मेरे नाम से पता नहीं कैसे लोन था कि बैंक ने 3 चेक प्रेजेंट किए हैं। तो मैं उस चेक की बात कहूँ तो ये राजीव की मृत्यु के बाद नेहा शर्मा के साथ में देशराज, ये अजय राणा और सुलोचना देवी, इन्होंने बैंक में एक लेटर प्रेजेंट किया है और इसको जो है विटनेस किया है देशराज ने, अजय राणा ने और सुलोचना देवी ने। नेहा शर्मा ने ये एप्लीकेशन प्रेजेंट की है। तो ये लोन न लेने का जो इनका एक बवंडर मचाया है ये तो कभी ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि उसके पति के या उसके लोन खाते में सेटल किए जाएं। तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया उनका। बाकी जो है हम इसको बोलना चाहेंगे कि ये पुलिस का भी मामला बन चुका है और खबर खास सिर्फ आप तक जो है ये न्यूज़ जो है पहुंचा रही है कि कौन सही है कौन गलत है। इसका जो है अब फैसला जो है पुलिस या ऊपरी अधिकारी जो है न्यायालय ही करेगा। तो और कुछ करना चाहेंगे सर इसके बारे में? बिल्कुल, जैसा आपने कहा है कि ये पुलिस इंक्वायरी का विषय बना है, जी जरूर। पुलिस के द्वारा लोकल पुलिस पोस्ट के तहत एक बैंक में इंक्वायरी आई थी। ये मेरे पास एक तथ्य है जो मैंने पुलिस के लिए जारी किए हैं डॉक्यूमेंट। पुलिस ने 27 जून, एक हफ्ता पहले ही बैंक में अप्रोच किया है कि आपके अगेंस्ट, बैंक के अगेंस्ट और ब्रांच के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दायर की गई है एसपी ऑफिस में और वो इंक्वायरी आई है राजीव कुमार और उसकी मिसिज नेहा शर्मा के नाम से जो बैंक में लोन है। तो ये कंसर्न जानकारी जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू एसपी महोदय के लिए जो है वो जारी कर दी गई है। अब जो भी इंक्वायरी सामने आएगी वो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपके सामने होगी। और सच जो है वो तो यही है कि उन्होंने लोन लिया हुआ है। बैंक कभी भी कोई भी कार्यवाही जो है बिना बोरोवर के करता ही नहीं है। जी सर, चलिए, तो ये थे हंसराज कपूर जी जो कि मैनेजर हैं लडभड़ोल ब्रांच में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के। तो जैसा कि इन्होंने ये अपने तथ्य दिखाए, बैंक के प्रूफ्स दिखाए, उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि हाँ ये जो है बिल्कुल सही है। पर जो दूसरा परिवार है जो कि लोन लेने वाला परिवार है, उनकी तरफ से भी ये दलीलें हैं कि उनको इस लोन के बारे में, इन लोन्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि ये जो है इंक्वायरी एसपी मंडी के तहत अंडर चली हुई है और बड़ी ही जल्दी इस केस का जो है निष्कर्ष आपके सामने आएगा और आप जो है इसको जो है देख पाएंगे। पर जो भी कमेंट्स हैं, और आप जितने ज़्यादा कमेंट हो सकते हैं करिए, पर जो भी प्रीवियस कमेंट हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग फिर से जो है खबर खास आपको बताना चाहेगा कि इसमें जो है अभी तक खबर खास कोई पुष्टि नहीं करता है कि ये सच है या झूठ है, कौन सा पक्ष सच है या झूठ है। फिर भी कुछ ही दिनों बाद जो है पुलिस की इंक्वायरी इसमें जल्दी ही सामने आएगी और इसका रिजल्ट सामने आएगा और उसमें आप सभी को पता चल जाएगा। और ये हम आप
आपको बता देना चाहेंगे कि ये कोई खबर खास न्यूज़ जो है एक तरफ़ा जो है न्यूज़ नहीं लगाता है, जैसे कि कमेंट में भी आपने लिखा था। इस बात को भी थोड़ा सा हमने केस को स्टडी करना था और थोड़ा टाइम की और बरसात की वजह से हम यहाँ बैंक में आने से थोड़ा डिले हो गए, और पर हम आए और जो है मैनेजर साहब का पक्ष हमने लिया, बैंक का पक्ष लिया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास भी हमने आना था जिसके ऊपर ब्लेम है कि ये झूठ बोल रहे हैं और एक तरफ एक परिवार है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए अपने सहयोगी रेवत सिंह के साथ में राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।